हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक एडवर्टीजमेंट जो कि 16 अप्रैल की है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा इशू की गई है। BIS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके अंडर है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसका पहले नाम ISI होता था, अगर आप जानते हो। तो इनका जो काम है वो स्टैंडर्डाइजेशन का है और इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन से इनवाइट की हैं काफ़ी तरह की वैकेंसीज़ के लिए और जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं वो सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हैं और इनका जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बट इनके ऑफिसेज जो हैं जोनल ऑफिसेज भी हैं और ब्रांच ऑफिसेज भी हैं थ्रू आउट इंडिया। तो अब हम डिटेल्स देखते हैं जो वैकेंसीज़ हमारे लिए रेलिवेंट हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करेंगे इस वीडियो में सीरियल नंबर 5, 6, 8 एंड 9 चार तरह की वैकेंसीज हैं जिसकी हम इस बारे में और डिटेल्स भी देखेंगे। सबसे पहले है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें लेवल 6 है और एज मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 28 हैं। टोटल में से सबसे पहले इन्होंने UR की वैकेंसीज दिखाई हैं जिसमें आप देख रहे हैं 13 वैकेंसीज हैं। उसके बाद EWS की हैं 2 वैकेंसीज, उसके बाद SC की हैं 4, फिर ST की हैं 2 और उसके बाद फिर 7 जो है वो OBC की हैं। नेक्स्ट जो है सीरियल नंबर 6 पे देखिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये भी सेम लेवल पे है, इसमें भी 30 ईयर्स एज है और इसमें 47 वैकेंसीज हैं जिसमें 19 जो हैं वो UR के लिए हैं, बाकी EWS, SC, ST, OBC इस ऑर्डर में है। उसके बाद ग्रुप C में देखिए सीरियल नंबर 8 स्टेनोग्राफर लेवल 4, नॉर्मली जो ग्रेड D का होता है लेवल 4 और इसमें एज जो है दैट इज़ 27 ईयर्स मैक्सिमम। नंबर ऑफ वैकेंसीज 22, 11 फॉर UR, 3 फॉर EWS, SC के लिए नहीं है, ST के लिए 2 हैं और OBC के लिए 6 हैं। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 4। ये भी स्टेनोग्राफर के लेवल का बराबर का लेवल का है और 27 ईयर्स मैक्सिमम एज है। वैकेंसीज जो हैं 100 दिखाई हैं इन्होंने जिसमें 42 UR के लिए हैं, 10 जो ही EWS के लिए हैं और 15 फॉर SC, 6 फॉर ST एंड 27 फॉर OBC। नेक्स्ट देखिए एब्रीविएशंस जो यूज़ की गई हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो नंबर 5 पे, द कैंडिडेट्स पोजेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एट्सेट्रा इन द एडवर्टीजमेंट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगी 19 अप्रैल मीन्स कल से मिडनाइट ऑफ 9 मई तक। हम डिटेल्स देखते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए। डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और B है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड shortened test in English or Hindi comprising dictation test at 100 words per minute for 7 minutes, which the candidate shall be required to transcribe in 45 minutes if it is English and 60 minutes if it is Hindi, and knowledge of computer. तो उसके बाद है विजुअली का है, विजुअली डिसेबल्ड के बारे में लिखा है इन्होंने। फिर परमिसिबल मिस्टेक्स देखिए 5% है इसमें। द परमिसिबल मिस्टेक्स शैल बी रिलैक्सेबल अप टू 10% इफ एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद 5% मिस्टेक्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी कैटेगरी अगेंस्ट द वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड। नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें भी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सेम लेवल का लेवल 6 का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से और दिस ऑल्सो विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। उसके बाद है क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी।
स्टेनोग्राफर्स के लिए भी इन्होंने सीरियल नंबर 7 पर जो है उसमें भी बैचलर्स डिग्री मांगी है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लिखा है द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू लेवल 5 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर and shortened test English Hindi shortened test at the speed of 80 words per minute, which the candidate shall have to transcribe on computer in 50 or 65 minutes respectively. उसके बाद विजुअली डिसेबल्ड के लिए है देन इट इज़ परमिसिबल मिस्टेक्स, इसमें भी 5% हैं और इट कैन बी रिलैक्सेबल अप टू 10% इफ एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स are not available in any category against the vacancies advertised. Senior Secretariat Assistant देखिए, Bachelor's degree from a recognized university and qualifying skill test in computer proficiency consisting of word processing test, 2000 key depressions in 15 minutes, test in spreadsheets on Microsoft Excel 15 minutes and test in PowerPoint माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट्स। यहाँ इन्होंने प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट दी है सभी पोस्ट के लिए। और अगर हम इसमें देखें हमारा सीरियल नंबर 4 पर देखते हैं, पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट एंड टेस्ट के बारे में हम पहले जान चुके हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट होगा जिसमें सीपीटी है और टाइपिंग स्पीड है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर का भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जिसमें सीपीटी और शॉर्ट एंड दोनों होंगे। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन सीपीटी जो इन्होंने दिया है MS एक्सेल और पावर पॉइंट और वर्ड प्रोसेसिंग तीनों का। लेवल ऑफ एग्ज़ाम देखिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की है इसलिए द एग्ज़ाम शेल बी ऑफ ग्रेजुएट लेवल। और नीचे उन्होंने दिए हैं किस सब्जेक्ट पे होगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स आप देख लीजिए टेबल में शो किया गया है। और ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। अपर एज रिलैक्सेबल है इन द केस ऑफ SC, ST, OBC एंड अदर कैटेगरीज। जैसा आप देख रहे हैं ये डिटेल में दिया गया है, आप इसको प्लीज़ जो है उसमें नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर में इन्होंने बहुत से सेंटर दिए हैं और इस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 36 सीरियल नंबर तक तो इसमें है और नेक्स्ट पेज पर हैं। टोटल जो है ऑलमोस्ट 49 इनके सेंटर होंगे जहां पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। ये सेकेंड पेज है जिसमें उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दिखाए हैं, अप टू 49 हैं सेंटर टोटल। और इसमें स्टेट का नाम और आगे जो है सिटी का नाम दिया है उन्होंने। ये अदर गाइडलाइंस और इंफॉर्मेशन है फॉर अपेयरिंग इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कट ऑफ स्कोर हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन देखिए पॉइंट नंबर 1 में मेंशन्ड है जैसा कि for assistant section officer, personal assistant, stenographer, senior secretariat assistant, the candidates will be required to secure at least 50% marks in aggregate out of total maximum marks in the online examination to be considered for further selection process. Next है process for arriving at scores। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें important जो नोट है वो ये है कि cutoffs are applied in 2 stages. One is on scores in individual tests and 2 is on total score. Next point is intimations. All intimations regarding online exam or skill practical trade test interview will be sent by email and or SMS only at the registered email ID and or mobile number registered in the online application form for online exam.
नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है कि यू नीड टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन द BIS वेबसाइट ऑल्सो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. नेक्स्ट इज कॉल लेटर्स. All these call letters will be sent through electronic media only. This is mentioned by them, and no hard copy of the admit card information handout will be sent by post or courier. So be careful about this. How to apply में detailed guidelines और procedure दिया हुआ है. Please आप इसको details में पढ़ लीजिएगा. This is very important. और ऑनलाइन एप्लीकेशंस 19 अप्रैल से 9 मई 2022 तक होंगी. एप्लीकेशन फी विल बी 500 एंड एज मेंशन इन द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है नो फी टू बी पेड बाय SCs, STs, PWDs एंड वीमेन एंड BIS सर्विंग एम्प्लॉयज. No fee to be paid for recruitment to the post of Director Legal. That is not required for us. So then there is schedule of events which is indicated. Issue of admit card for online exam will be 10 days before the date of exam, and online exam is tentatively to be held in the month of June 2022. These are the instructions for people who are already working either in BIS or anywhere else. They can go through all these conditions. लास्टली इन्होंने एडवर्टीजमेंट जो है हिंदी में भी दी हुई है अपने इसमें नोटिफिकेशन में. जो हिंदी में पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एडवर्टीजमेंट का. और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी एलिजिबल हैं उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और इसके एग्ज़ाम की तैयारी भी उनको साथ के साथ करनी चाहिए. दैट्स ऑल. थैंक यू.